बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ शुजात अली। एज़ यूजुअल जिस तरह से आमतौर पर मैं आता हूं और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आता हूं, और आज भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है कि आपने आज तक ऐसी वीडियो जो है मेरी ऐसी वीडियो नहीं अपलोड की हुई एज़ आई थिंक, जैसे मैं समझता हूं। तो आज ऐसी क्या चीज़ पढ़ने चाह रहे हैं सर? 100 वीडियो तो ऑलरेडी आप अपलोड कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो आप कह रहे हैं द मोस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है? भाई द मोस्ट इन्फॉर्मेटिव क्यों होने वाली है? क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर आज हम 30 चीज़ें कवर करने जा रहे हैं। वो 30 चीज़ें ऐसी 30 चीज़ें हैं, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आपको कम से कम 5 से 10 घंटे लग जाएंगे उन चीज़ों को कवर करने के लिए। भाई ये चीज़ें कवर क्यों कर रहे हैं? इसीलिए क्योंकि अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए और अच्छी इंग्लिश लिखने के लिए और इसके अलावा कोई भी टेस्ट आप पास करना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखें। और आज एक नहीं, मैंने क्या कहा, 30 चीज़ें न्यू सीखने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। तो अब देखते हैं कि ऐसी 30 चीज़ें क्या हैं आज हम सीखने जा रहे हैं। डिफरेंसेस का मतलब क्या है कि भाई दो वर्ड हैं, दोनों के मीनिंग सेम है। अभी हमें नहीं पता चलता कि एक ये वर्ड कहाँ पे यूज़ होगा और ये वर्ड कहाँ पे यूज़ होगा, लेकिन इस वीडियो के बाद आपको ये सारी चीज़ें पता चलने वाली हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ओके चलिए दोस्तों, अभी देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है मैंने, बिसाइड और बिसाइड्स। भाई दोनों वर्ड एक जैसे दिखने में आ रहे हैं। बिसाइड का मतलब क्या होता है और बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, हम ये देखते हैं। बिसाइड का मतलब होता है के करीब, और बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, के अलावा। अब यहाँ पे जैसे मैं ये कहूँ कि वो आओ और मेरे करीब बैठ जाओ, तो मैं क्या कहूँगा, कम एंड सिट बिसाइड मी कहूँगा, बिसाइड्स नहीं कहूँगा। तो ये वाला बिसाइड्स जो है इसका मतलब क्या है, के अलावा। मतलब फर्दर मोर हम कह सकते हैं, मोर ओवर कह सकते हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि मैं इंग्लिश के अलावा 5 ज़बानें बोलता हूँ। अभी इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई स्पीक 5 लैंग्वेजेस बिसाइड्स इंग्लिश मतलब इंग्लिश के अलावा। तो यहीं पे कहते हैं, जैसे मैं ये कहूँ कि ऑफिस में जॉन के अलावा 4 लोग और थे, तो 4 लोगों के अलावा जॉन भी था, ऐसे कहें हम तो क्या कहेंगे, देयर वर 4 पीपल बिसाइड्स जॉन। जॉन के अलावा 4 लोग और भी थे, देयर वर 4 पीपल बिसाइड्स जॉन के अलावा। तो हमें पता चला इस बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, के अलावा, और इस बिसाइड का मतलब क्या होता है, के करीब, मतलब साइड में होना। ठीक है, उसके बाद क्या है, सो फार और येट। सो फार और येट में क्या डिफरेंस होता है, हम ये देखते हैं। सो फार जो यूज़ होता है वो इस्तेमाल होता है अभी तक कोई एक, दोनों प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल होते हैं। बड़ी बात तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या है, ये दोनों हैव और हैज़ के साथ इस्तेमाल होते हैं, हैव हैज़ थर्ड फॉर्म के साथ। कैसे भाई, सो फार का मतलब है अभी तक कोई काम हो चुका है, और येट तभी यूज़ करते हैं जब अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि एक बुक है, उसके 10 चैप्टर है, मैं ये कहूँ कि 5 चैप्टर मैंने अभी तक कवर कर लिए हैं, तो अभी मैं क्या कहूँगा, आई हैव कवर्ड 5 चैप्टर्स सो फार। अभी एक सेंटेंस तो आपने ज़रूर सुना होगा अगर क्रिकेट की कमेंट्री सुनते हैं, तो हम कहेंगे अभी तक पाकिस्तान 5 विकेटें खो चुका है, तो क्या कहते हैं, पाकिस्तान हैज़ लॉस्ट 5 विकेट्स सो फार कहते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव सेंस होता है। पॉजिटिव सेंटेंस में जो होते हैं सो फार यूज़ होता है। सो फार का मतलब है अभी तक कोई काम हो चुका है। येट का मतलब क्या है, अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। जैसे मैं ये कहूँ कि अभी तक मैंने 5 चैप्टर नहीं पढ़े हैं, तो मैं क्या कहूँगा, आई एम नॉट कवर्ड 5 चैप्टर्स येट। अभी तक सर नहीं आए हैं, तो क्या कहूँगा, सर हैज़ नॉट कम येट। तो येट हमेशा इस्तेमाल तभी होता है जब अभी तक कोई काम नहीं हुआ हो। अभी तक कोई काम हो गया है तो सो फार, अभी तक कोई काम नहीं हुआ तो हम क्या यूज़ करते हैं, येट। उसके बाद हम आ जाते हैं स्टिल और येट में क्या डिफरेंस है भाई, स्टिल और येट। स्टिल का मतलब है अभी तक, और येट का भी मतलब क्या होता है, अभी तक। इन दोनों में फ़र्क यह है कि स्टिल जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है कंटिन्यूअस टेंसेस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। कैसे भाई, अभी तक बारिश हो रही है, इट इज़ स्टिल रेनिंग, इट इज़ स्टिल रेनिंग, कोई काम अभी तक हो रहा है तो तभी हम कहते हैं स्टिल। ठीक है, मैं अभी तक इंतज़ार कर रहा हूँ, आई एम स्टिल वेटिंग। तो यहीं पे येट कहाँ पे यूज़ करते हैं, अभी तक कोई काम नहीं हो चुका है, वहाँ पे कोई अभी तक काम हो रहा है, स्टिल कंटिन्यूअस में। और येट कहाँ पे इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैव हैज़ के साथ यूज़ होता है। ये स्टिल इज़ेमार के साथ यूज़ होता है, और येट क्या होता है, हैव हैज़ और हैव हैज़ के नेगेटिव जुमले में यूज़ होता है।
तो कैसे भाई, जैसे अली अभी तक नहीं आया है, अली हैज़ नॉट कम येट, आई हैव नॉट रेड येट, मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, दे हैव नॉट गॉन येट, अभी तक वो नहीं गए हैं, अभी तक कोई काम नहीं हुआ है तो हम येट, अभी तक कोई काम हो रहा है तो हम क्या यूज़ करेंगे, स्टिल यूज़ करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं एल्डर और ओल्डर में क्या डिफरेंस है। एल्डर जो होता है, एल्डर मतलब बड़ा, और ओल्डर की भी मतलब होता है सेम बड़ा, लेकिन एल्डर जो होता है वो होता है फैमिली मेम्बर में। जैसे मैं ये कहूँ कि ये मेरा बड़ा भाई है तो अभी मैं ऐसे नहीं कहूँगा ही इज़ माई ओल्डर ब्रदर, हम कहेंगे ही इज़ माई एल्डर ब्रदर। तो ओल्डर भाई कहाँ पे यूज़ करेंगे, ओल्डर वहाँ पे जो फैमिली में नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूँ कि समबडी कोई मेरा टीचर है और मैं कहूँगा ये मुझसे बड़ा है, तो मैं क्या कहूँगा, ही इज़ ओल्डर देन मी, ही इज़ ओल्डर देन मी। क्यों कहूँगा भाई, क्योंकि वो मुझसे ओल्डर होगा, एल्डर नहीं होगा। एल्डर हमेशा रिलेशन में होता है, फैमिली में होता है, और ओल्डर अगर फैमिली में नहीं हो कोई बंदा और वो आपसे कोई बड़ा है तो वहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, ओल्डर यूज़ करना है एल्डर की जगह। एल्डर सिर्फ और सिर्फ फैमिली में यूज़ होता है। इस तरह से देखें एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट, एल्डेस्ट हमेशा फैमिली में यूज़ होता है और ओल्डेस्ट जो होता है वो फैमिली के अलावा। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूँ कि ये भाई हमारी सोसाइटी का पुराने से पुराना बंदा है तो मैं क्या कहूँगा, ही इज़ द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ आवर सोसाइटी। एल्डेस्ट नहीं कहूँगा क्योंकि सोसाइटी का बंदा है, फैमिली का नहीं है, ठीक है। तो फैमिली में क्या होता है, ये मेरा बड़ा भाई है, बड़ा भाई मतलब मुझसे बड़ा, सबसे बड़ा, तो मैं क्या कहूँगा, ही इज़ द एल्डेस्ट ब्रदर। द एल्डेस्ट कहेंगे, क्यों भाई, एल्डेस्ट हमेशा फैमिली में होता है और ओल्डेस्ट जो होता है अगर फैमिली में नहीं हो, कोई बड़ा हो सबसे लेकिन फैमिली में नहीं हो तो हम क्या कहेंगे, ओल्डेस्ट, फैमिली में हो तो एल्डेस्ट। होपफुली समझ में आ रही होंगी चीज़ें, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दे, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं मेनी और मेनी अ। यार ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज़ है, मेनी और मेनी अ। मेनी का मतलब है बहुत सारे और मेनी अ का भी मतलब क्या होता है, बहुत सारे। अभी कहेंगे सर अ लगाए, अ क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये तो हम फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, मेनी और मेनी अ का डिफरेंस सेम ही है। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या डिफरेंस है, मेनी अ के साथ वर्ड सिंगुलर आता है। जब हम सारी चीज़ों को अलग अलग करके बताएं, ये सारी चीज़ें इनको हर एक को अलग अलग करके बताएं तो हम यूज़ करेंगे मेनी अ। जब हम सारी को इकट्ठा बताएंगे तो हम क्या कहेंगे, मेनी यूज़ करेंगे। जैसे मैं ये कहूँ कि मेनी बुक्स आर फ्रूटफुल, यहीं पे मैं हर एक को अलग अलग बताऊँगा तो क्या कहूँगा, मेनी अ बुक। मेनी अ बुक कहूँगा तो आगे क्या आएगा, इज़ आएगा, आर नहीं आएगा। मेनी अ बुक इज़ फ्रूटफुल। यहीं पे कहते हैं मैनी फ्लावर्स आर बॉर्न टू ब्लश, लेकिन अगर मैं अलग अलग बयान करूं तो क्या कहूँगा, मैनी अ फ्लावर इज़ बॉर्न टू ब्लश। उसके बाद हम आ जाते हैं मैनी और मैनी अ हो गया। उसके बाद इधर और एनी वन। इधर का मतलब होता है कोई एक और एनी वन का भी मतलब होता है कोई एक, लेकिन इधर का मतलब होता है दो में से कोई एक। अगर दो बंदे हैं, दो ऑप्शन है, उनमें से कोई एक कह रहा हूँ तो इधर यूज़ होगा। इधर ऑफ टू हो सकता है, इधर ऑफ ज़्यादा अगर तादाद है, नंबर ज़्यादा है तो वहाँ पे इधर यूज़ नहीं करेंगे। एनी वन का मतलब है कोई एक, लेकिन कितनों में से भाई, नंबर तादाद कितनी हो, दो से ज़्यादा अगर नंबर हो तो वहाँ पे हम एनी वन यूज़ करेंगे। अगर नंबर दो है तो हम इधर यूज़ करेंगे। जैसे मैं ये कहूँ कि दो स्टूडेंट में से एक तो कहूँगा इधर ऑफ टू स्टूडेंट्स, लेकिन 20 स्टूडेंट्स में से कोई एक तो इधर यूज़ नहीं करूँगा, क्या यूज़ करूँगा, एनी वन ऑफ 20 स्टूडेंट्स। तो एनी वन मोर देन टू और इधर फॉर टू। उसके बाद हम जाते हैं देन और टू में क्या डिफरेंस है भाई। ये दोनों देन और टू दोनों कंपैरेटिव डिग्री के साथ यूज़ होते हैं। जैसे बेटर देन, ग्रेटर देन, मोर इंटेलिजेंट देन, ये वाला देन THAN वाला कंपैरेटिव डिग्री, टालर देन, ब्रेवर देन, लेकिन टू भी कंपैरेटिव डिग्री के साथ ही यूज़ होता है। लेकिन डिफरेंस थोड़ा है, कुछ एडजेक्टिव्स की कंपैरेटिव डिग्री ऐसी हैं जिनकी पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, वो जो OR पे ख़त्म होते हैं। जो किस पे ख़त्म होते हैं, OR पे ख़त्म होते हैं। कैसे, जैसे जूनियर, जूनियर टू होता है, सीनियर टू, एक्सटीरियर टू, इंटीरियर टू, सुपीरियर टू। तो इन सब के साथ जो OR पे ख़त्म होती हैं कंपैरेटिव डिग्री, इनके साथ और टू इस्तेमाल होता है। बाकी जो कंपैरेटिव डिग्री है जैसे मोर इंटेलिजेंट, ब्रेवर, ग्रेटर, तो इन सब के साथ क्या आता है, देन आता है।
उसके बाद हम आ जाते हैं नीदर और नन। नीदर का मतलब होता है कोई एक भी नहीं लेकिन दो में से, लेकिन नन का मतलब क्या है, कोई एक भी नहीं लेकिन ज़्यादा में से कोई एक भी नहीं। फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि 2 स्टूडेंट में से कोई एक भी नहीं तो मैं कहूँगा नीदर ऑफ 2 स्टूडेंट्स, लेकिन 20 स्टूडेंट्स में से कोई एक भी नहीं तो मैं नीदर यूज़ नहीं करूँगा, क्या यूज़ करूँगा, नन यूज़ करूँगा, नन ऑफ 20 स्टूडेंट्स। तो हमें पता चला नन होता है जब मोर देन 2 ज़्यादा हो, उनमें से कोई एक भी नहीं हो तो नन, और 2 हो उनमें से कोई एक भी नहीं हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, नीदर यूज़ करेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं फर्दर और फर्दर। दोनों वर्ड तो एक जैसे दिखने में आ रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद आप कहेंगे नहीं दोनों एक जैसे नहीं है। फर्दर और फर्दर, एक होता है FARTHER, दूसरा होता है FURTHER फर्दर। FAR वाले का मतलब होता है, फर्दर का मतलब होता है दूर। जैसे मैं ये कहूँ कि कराची हैदराबाद से दूर है, क्या कहूँगा, कराची इज़ फर्दर फ्रॉम हैदराबाद। अभी यहाँ पे क्या कहूँगा, कराची इज़ फर्दर फ्रॉम हैदराबाद। अभी फर्दर देन हैदराबाद फ्रॉम हेयर। अभी यहाँ पे क्या कहूँगा, फर्दर कौन सा आएगा, FAR वाला, क्योंकि जब हम डिस्टेंस बताते हैं, डिस्टेंस बताएंगे तो वहाँ पे फर्दर कौन सा यूज़ होगा, FAR वाला फर्दर, क्योंकि वो होता है फार मतलब दूर, आपको याद होगा फार, FAR फार मतलब दूर, और उससे भी ज़्यादा दूर हो तो हम कहेंगे फर्दर, कौन सा फर्दर, FARTHER। लेकिन FUR वाले का मतलब क्या होता है, मज़ीद। जैसे मैं ये कहूँगा मुझे इस चीज़ के बारे में आप मज़ीद बताएं तो मैं क्या कहूँगा, टेल मी फर्दर अबाउट इट। तो यहाँ पे फर्दर कौन सा आएगा, FUR वाला फर्दर आएगा, क्योंकि यहाँ पे मीनिंग क्या है, एडिशनल। फर्दर का मतलब होता है एडिशनल FUR वाले का, और FAR वाले का मतलब क्या होता है, दूर। उसके बाद हम आ जाते हैं डेट ऑफ और दोज ऑफ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ है, डेट ऑफ और दोज ऑफ। अभी वर्ड तो दिखने में बिल्कुल कॉमन आ रहा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ डेट ऑफ और दोज ऑफ का यूज़ क्या है। जैसे मैं ये कहूँ कि जब ये दोनों इस्तेमाल होते हैं इंस्टेड ऑफ, ये एक प्रोनाउन का काम करते हैं जो किसी नाउन के बदले में आते हैं, रेपिटेशन ऑफ नाउन को हटाते हैं। कैसे, जैसे मैं ये कहूँ कि इस क्लास का फ़ैन उस क्लास के फ़ैन से अच्छा है, द फैन ऑफ दिस क्लास इज़ बेटर देन दैट ऑफ दैट क्लास। दैट ऑफ यूज़ करूँगा, क्यों, फैन एक की बात हो रही है। एक और सेंटेंस बता रहा हूँ मैं आपको, इस्लामाबाद की क्लाइमेट है कराची की क्लाइमेट से अच्छी है, क्या कहूँगा, द क्लाइमेट ऑफ इस्लामाबाद इज़ बेटर देन दैट ऑफ कराची। दैट ऑफ कराची मतलब क्लाइमेट ऑफ कराची। तो दैट ऑफ यूज़ होता है किसी भी एक नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए। फिर दोज ऑफ कहाँ पे आएगा भाई, जहाँ पे ज़्यादा हो, मतलब ज़्यादा चीज़ों का जिक्र हो। जैसे मैं ये कहूँ कि भाई, जो मैं ये कहूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल कराची की गलियाँ इस्लामाबाद की गलियों से नैरो हैं, क्या कहूँगा, द स्ट्रीट्स ऑफ कराची आर नैरोवर, द स्ट्रीट्स ऑफ कराची आर नैरोवर देन डेट ऑफ यूज़ नहीं करूँगा यहाँ पर। डेट ऑफ क्यों नहीं, क्योंकि बात हो रही है स्ट्रीट्स की, ज़्यादा हैं, और पहले बात किसकी हो रही थी, क्लाइमेट की। जब क्लाइमेट की बात हो रही थी तो मैंने क्या यूज़ किया, डेट ऑफ। जब एक चेयर की बात हो रही थी तभी भी मैंने डेट ऑफ यूज़ किया, लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है, स्ट्रीट्स, गलियाँ, तो ज़्यादा हैं। जब ज़्यादा हो प्लूरल बन जाए तो आगे क्या यूज़ होगा, दोज ऑफ। तो यहाँ पे सेंटेंस सही क्या बनेगा, द स्ट्रीट्स ऑफ कराची आर नैरोवर देन दोज ऑफ इस्लामाबाद। ठीक है, दोज ऑफ कहाँ पे यूज़ होगा, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक चीज़ है, तो वहाँ पे आगे क्या यूज़ होगा, दैट ऑफ यूज़ होगा। उसके बाद आ जाते हैं लेस और फ्यूअर। इसमें क्या डिफरेंस होता है, लेस का मतलब होता है कम, और फ्यूअर का भी मतलब होता है कम। लेकिन लेस तभी इस्तेमाल करते हैं जब अनकाउंटेबल चीज़ का कंपैरिजन कर रहे हो। जैसे मैं ये कहूँ कि मेरे पास आपसे कम पानी है, तो अभी क्या है, पानी क्या है, अनकाउंटेबल है। जब अनकाउंटेबल है तो मैं लेस यूज़ करूँगा, क्या कहूँगा, आई हैव लेस वाटर देन यू। अभी क्या कहूँगा, आई हैव लेस वाटर। लेस वाटर क्यों कहा, क्योंकि वाटर क्या है, अनकाउंटेबल है। जो अनकाउंटेबल चीज़ का कंपैरिजन होता है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, लेस। अगर मैं कहूँ मेरे पास आपसे कम किताबें हैं, अभी यहाँ पे क्या है, किताबें क्या हैं, काउंटेबल हैं। जब किताबें काउंटेबल हैं तो अभी लेस नहीं, लेस आता है अनकाउंटेबल चीज़ों का, लेस वाटर, लेस शुगर, ऐसे हो सकता है। क्या कहूँगा, आई हैव फ्यूअर बुक्स, क्या कहूँगा, आई हैव
फ्यूअर बुक्स। क्यों फ्यूअर बुक्स? क्योंकि किताबें काउंटेबल है। अगर काउंटेबल चीज़ आ गई तो फ्यूअर, और अनकाउंटेबल चीज़ आ गई तो हम क्या यूज़ करेंगे? लेस यूज़ करेंगे। उसके बाद है वुड रैदर एंड वुड प्रेफर। वुड रैदर लगता है, ये हमेशा प्रीफरेंस जब हम देते हैं तो वुड रैदर और वुड प्रेफर का यूज़ करते हैं। एक चीज़ से ज़्यादा दूसरी चीज़ को प्रेफर करें, या एक काम से ज़्यादा दूसरे काम को आप प्रेफर करें, तो वहाँ पे वुड रैदर या वुड प्रेफर यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, हम ये सीखने आए हैं। वुड रैदर यूज़ होता है जब एक काम से ज़्यादा दूसरे काम को आप तरजीह देते हैं तो वुड रैदर यूज़ करेंगे, और एक चीज़ से ज़्यादा दूसरी चीज़ को तरजीह देते हैं तो वहाँ पे हम आप यूज़ करेंगे क्या? वुड प्रेफर। अभी एक जैसे मैं ये कहूँ कि आई वुड रैदर, भाई मैं यहाँ ठहरने से जाना पसंद करूँगा। अभी क्या कहूँगा? यहाँ ठहरने से जाना पसंद करूँगा। अभी क्या है? दोनों काम है, दोनों काम है, तो क्या यूज़ करना चाहिए? वुड रैदर। क्या कहूँगा? आई वुड रैदर गो देन स्टे हेयर। आई वुड रैदर गो देन स्टे हेयर। भाई क्यों वुड रैदर यूज़ हुआ, प्रेफर क्यों नहीं यूज़ हुआ? क्योंकि दो चीज़ें नहीं है, दो काम आएंगे तो वुड रैदर आएगा। अभी यहीं पे स्टेटस मैं ये कहूँगा कि मैं चाय से ज़्यादा कॉफ़ी को तरजीह दूँगा। अभी यहाँ पे देखें, चाय से ज़्यादा कॉफ़ी को तरजीह दूंगा, तो अभी यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगा? वुड रेदर यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि दो चीज़ें हैं। एक चीज़ से ज़्यादा दूसरी चीज़ को तरजीह देंगे तो वुड प्रेफर, एक काम से ज़्यादा दूसरे काम को तरजीह देंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे? वुड रेदर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या कहूँगा? आई वुड प्रेफर टी टू कॉफ़ी। मैं कॉफ़ी से ज़्यादा चाय को तरजीह दूँगा, तो मैं क्या कहूँगा? आई वुड प्रेफर कॉफ़ी टू टी। तो प्रेफर के साथ टू यूज़ होता है, वुड रेदर के साथ देन यूज़ होता है। उसके बाद रीच और अराइव, ये बहुत ही कॉमन है। रीच मतलब पहुंचना और अराइव मतलब पहुंचना। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स दे मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। अभी यहाँ पर हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल मोस्टली मैंने स्टेटस में देखा है कि लोग कहते हैं रीड एट कराची। भाई रीड एट कराची नहीं होता, ठीक है। रीच कोई भी प्रीपोजिशन नहीं उठाता। रीच के बाद कोई भी वर्ड यूज़ करेंगे तो उसके बाद बीच में कोई भी वर्ड, रीच का मतलब होता है किसी जगह पहुंचना। तो मतलब इसके अंदर एट और इनकी मीनिंग आ रही है। आई विल रीच हैदराबाद, आई विल रीच कराची, आई विल रीच एयरपोर्ट, इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आती। तो रीच डज नॉट टेक एनी सॉर्ट ऑफ प्रीपोजिशन। बट वेन एवर यू वांट टू यूज़ अराइव, जब भी आप अराइव यूज़ करेंगे तो वहाँ पे एट या इन आएगा। जैसे मैं ये कहूँ कि मैं एयरपोर्ट पहुँचा तो मैं कहूँगा आई अराइव्ड एट एयरपोर्ट। लेकिन मैं रीच यूज़ करूँगा तो एट यूज़ नहीं करूँगा। आई रीड एयरपोर्ट, आई अराइव्ड एट एयरपोर्ट। इन दोनों में डिफरेंस यही है कि अराइव टेक्स प्रीपोजिशन इन या एट आता है अराइव के साथ, लेकिन रीच के साथ कोई प्रीपोजिशन यूज़ नहीं होती। आज हम 14 डिफरेंसेस पढ़ चुके हैं। बाकी जो डिफरेंसेस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी अपलोड करने वाले हैं वो वीडियो भी। तो अभी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसे लगी। अगर थोड़ी कमी पेशी है तो वो भी ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अगली जब वीडियो ये यूजेस बताऊँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो कैसे मिलेगी। आप लिखेंगे डिफरेंसेस बाय सर शुजात अली। तो डिफरेंसेस आप देखेंगे, डिफरेंसेस की हमारी दो ही वीडियो होंगी, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो डिफरेंसेस के अंदर आपकी सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है। और अभी ऐसा करना है, आपको कमेंट में ज़रूर बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो को जल्दी से लाइक ज़रूर करना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है दोस्तों के साथ।